Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today topic is, can we sell products on Amazon as a individual seller? कि इंडिविजुअल सेलर्स की बेस पर हम क्या अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये मोस्टली ये क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं लोगों की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन के ऊपर इंडिविजुअल सेलर जो कि अपने डिटेल्स को यूज़ करते हुए वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप अमेज़ोन के ऊपर एज आ इंडिविजुअल सेलर वहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो किन मार्केट प्लेसेस के अंदर आप एज आ इंडिविजुअल सेलर वहाँ पर प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। 4 ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं, वैसे तो और भी ज़्यादा मार्केट प्लेसेस हैं मगर 4 ऐसी मोस्टली मार्केट प्लेसेस है जिसके अंदर आप इंडिविजुअली डिटेल को यूज़ करते हुए, यानी कि आप अपनी डिटेल को यूज़ करते हुए आप वहाँ पर अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, उसके बाद फिर आप अपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन के लिए जो कि बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, डिपॉजिट मेथड वगैरह सारी चीज़ों को यूज़ करके वहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाकर आप इन मार्केट प्लेसेस के अंदर आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। उसके अंदर पहली मार्केट प्लेस जो कि अमेरिका है, दूसरी मार्केट प्लेस जो कि कनाडा है और तीसरी मार्केट प्लेस जो कि यूएई है, चौथी मार्केट प्लेस जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। इन 4 मार्केट प्लेसेस के अंदर आप एज आ इंडिविजुअल सेलर वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। आप और भी मार्केट प्लेसेस के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं एज आ इंडिविजुअल सेलर, मगर इन 4 मार्केट प्लेसेस में तो आप कंफर्म वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं इंडिविजुअल सेलर के तौर पर। तो जब आपने वहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर इंडिविजुअल सेलर के तौर पर जब आपने वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आप अमेज़ोन के ऊपर इंडिविजुअल सेलर क्रिएट करते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना है, चाहे आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि जहाँ पर आप इंडिविजुअल सेलर्स और आप प्रोफेशनल सेलर इन दोनों के अकाउंट्स के बारे में जो डिफरेंस है वहाँ पर डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिए। फिर आप बेटर वे के ज़रिए ये समझ सकेंगे कि इंडिविजुअल सेलर आखिर होते क्या हैं और प्रोफेशनल सेलर आखिर होते क्या हैं और कौन से ऐसे अकाउंट्स वो क्रिएट करते हैं, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर हम प्रोफेशनल अकाउंट की बात करें तो प्रोफेशनल अकाउंट के लिए आपको एक कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। अगर आपने किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आपने प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के अंदर आपको एक कंपनी को रजिस्टर करना होगा। फिर आप कंपनी की डिटेल को यूज़ करते हैं, फिर आप वहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है तो फिर आप अपने इंडिविजुअल डिटेल को वहाँ पर यूज़ करके वहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। और इसके लिए आपको, अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करके आपने इन मार्केट प्लेसेस के अंदर आपने अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस करना है, आपने ये सोच लिया कि मैंने अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस करना है, मगर इनिशियल स्टेज के अंदर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मैंने बिज़नेस वहाँ पर रन करना है क्या वो सक्सेसफुली वहाँ पर लॉन्च होगा कि नहीं। तो मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए पहले मैं इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊँगा, फिर मैं अपनी जो इंडिविजुअल अकाउंट को फिर मैं अपग्रेड करके अपने प्रोफेशनल अकाउंट पर ले आऊँगा। तो मैं पहले इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करके मैं वहाँ पर कुछ बिज़नेस करूँगा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ पर मेरा बिज़नेस ठीक चल रहा है, फिर मैं वहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर मूव कर लूँगा। तो इंडिविजुअली अकाउंट के लिए आप अपने पासपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ फिर आप अगर आपने अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन करानी है तो वो उसके लिए आप अपने बैंक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे जो कि साइन ऑन स्टैम्प होगा। और उसके साथ साथ आप अपने लेटर हेड के अंदर अपने एड्रेस के साथ अपने ज़िप कोड लाजमी मेंशन किएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जो बैंक्स है वो आपके एड्रेस के अंदर आपके ज़िप कोड को इंक्लूड नहीं करते, मगर आप उन्हें ये जाकर उनको बोलें कि मुझे इस स्टेटमेंट के अंदर मुझे अपने एड्रेस के साथ ज़िप कोड लाजमी चाहिए, मैंने कुछ एक पर्टिकुलर काम के लिए इसको यूज़ करना है तो मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, तो आप मेरे एड्रेस के अंदर मेरा ज़िप कोड भी साथ इंक्लूड कर लें। तो फिर आप अपने स्टेटमेंट के अंदर जो कि साइन ऑन स्टैम्प होगी उसके अंदर आप अपने एड्रेस के साथ अपने ज़िप कोड को भी मेंशन करिएगा। और सेम एड्रेस सेम ज़िप कोड आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी होना चाहिए जो कि वहाँ पर आपका सेम मैच होना चाहिए। उसके साथ फिर आप वहाँ पर डिपॉजिट मेथड और चार्ज
मेथड के लिए भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो उसके लिए आप वहाँ पर अपने पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड्स आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप मिज़ान बैंक का आप यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पर न्याबे का यूज़ कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ बैंक्स जो कि रिकमेंडेशन यही है कि आप मिज़ान बैंक का वहाँ पर क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर आप अगर वो वर्क नहीं करते तो फिर आप हाइपर वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप अपने पाकिस्तान का लोकल बैंक उसके साथ अटैच करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप वाइज का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप अपने इंडिविजुअली डिटेल के ऊपर आप उसको क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद फिर आप उसको ईजीली वहाँ पर आप उसका डेबिट कार्ड उसको आप वहाँ पर हासिल कर सकते हैं कि उसका डेबिट कार्ड आपको इजीली मिल जाएगा। डेबिट कार्ड मिलने के बाद फिर आप वहाँ पर एक USD अकाउंट्स वहाँ पर लिंक उसके साथ ओपन कर सकते हैं कि आप वाइस अकाउंट के अंदर जो कि आपने इंडिविजुअली डिटेल पर उसको क्रिएट किया होगा, वहाँ पर आप USD अकाउंट वहाँ पर ओपन करेंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उससे आप फ्यू मिनट्स आप वहाँ पर अपनी पेमेंट्स वगैरह यहाँ पर आप पाकिस्तान के अंदर अपने बैंक्स के अंदर मंगवा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंडिविजुअली अकाउंट्स के लिए। तो फिर आप अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आप ये कर सकते हैं। बाद में अगर आपने बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए या अच्छे बिज़नेस के लिए वहाँ पर अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना, तो फिर आप इजीली अपने इंडिविजुअली अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।